हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 23/11/2023 को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस मतलब SOSC स्कूल में एडमिशन कैसे लें, किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं इसे। इस बार 2024-25 सेशन के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन लिए जा रहे हैं जो कि 2021 में ओपन हुए थे। जो भी चीज़ें इस स्कूल में हो रही है वो NEP 2020 के बेस पर हो रही है, जो क्लास 9th और 12th के लिए इस बार एडमिशन लिया जा रहा है। ये जो स्कूल है वो NEP 2020 के बेस पर कार्य करते हैं और पर्टिकुलर डोमेन में आप एडमिशन ले सकते हैं सेकेंडरी स्टेज ऑनवर्ड्स के लिए 9वीं से 12वीं क्लास में। विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी होती है फील्ड विजिट, प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप करने की। सभी SOSC में ये चीज़ कॉमन है, फाउंडेशनल लेवल ऑफ लर्निंग जैसे लैंग्वेज, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, सोशल साइंस और डिज़ाइन। लेकिन जब आप स्पेशलाइज क्लास में जाओगे तो आपको स्पेशलाइज क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने हुनर को और भी अच्छे से निखार सकते हैं, जिसके लिए ये बहुत माने जाने स्कूल हैं। अगर स्पेशलाइज क्लास की बात करें तो ये 5 स्पेशलाइजेशन है जहाँ पर जैसे STEM, यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ एक अच्छा लेवल होता है ह्यूमैनिटीज़ का। आप इस ह्यूमैनिटीज़ वाले कोर्स को करने के बाद एडवोकेट हो गए, राइटर्स हो गए, वहाँ तक की नॉलेज रख पाते हैं। परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम, मिलीनियर बनने वाला काम, बिजनेस वाला काम, वो यहाँ पर सिखाया जाता है 21st सेंचुरी वाले में। आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल में NDA में जाना है, CDS की तैयारी करनी है तो यहाँ पर NDA में तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि 12th के बाद होता है। CDS में इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद भी पूरी अच्छी तैयारी होती है। आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने बताया है कि NDA में कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं और नीट के एग्ज़ाम में कितने विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। इसको जरूर देखिए, हमारे अपडेट सेक्शन में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं स्पेशल गाइडलाइंस की, जो कि इस सर्कुलर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच लिया जाएगा। क्लास 9th में एनेक्चर 1 में कितनी सीट्स हैं ये बताई गई है और एनेक्चर 2 में क्लास 11th में एक डिटेल्ड SOSC बताए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर सीट्स हैं। ये सीट मैं आपको डाउनलोड सेक्शन यानी मेरे पिन कमेंट में भेज रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। 23rd डे ऑफ नवंबर यानी 23 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक आप कहीं से फॉर्म ना भरें, इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर ही फॉर्म भरें। ये लिंक भी मैं आपको पिन कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कूल हैं, कौन सा स्कूल आपके पास में है जहाँ पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कई बार हम जल्दी में ये पॉइंट पढ़ना भूल जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसमें ये बताया गया है कि जो विद्यार्थी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, उनका वैलिड एड्रेस प्रूफ यानी उनका घर और उनका स्कूल दोनों ही दिल्ली सरकार के अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे ASOSC में एडमिशन के लिए। तो उनका अभी जो स्कूल है जिसमें वो 8th क्लास में है या फिर 10th क्लास में है, दोनों ही स्कूल भी और घर दोनों उनका दिल्ली में होना चाहिए और दिल्ली का एड्रेस प्रूफ भी उनके पास होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है। 50% सीट्स ASOSC यानी इन स्कूलों में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों के लिए रखी गई है, बाकी 50% स्कूल प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए रखी गई है। 5% रिलैक्सेशन मिलेगी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको। बहुत जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके 9th क्लास में 75% से ज़्यादा नंबर हैं उन 5 सब्जेक्ट में जिसमें आप साइंस और मैथ को जोड़ रहे हैं, तभी आप एलिजिबल हैं 11th क्लास के STEM कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझा दिया है और सर्कुलर भी मैं आपके पिन कमेंट में अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी तैयारी भी मैं करा रहा हूँ, आप अपडेट सेक्शन को देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।